अब पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप पे अटैक करके सुना है 100 पता नहीं कितने 100 से भी ज़्यादा उनके आतंकवादी मार दिए हमने। 11 एयरबेस उनको भी नुकसान पहुंचा दिया। बड़ी अच्छी बात है। अब ये सब करके क्या आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान सुधर जाएगा, आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद कर देगा? अब आगे क्या करना है, आगे क्या होगा, आज उस पर बात। आपको पता ही है कि हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और बहुत कामयाब कहते हैं, बहुत कामयाब हुआ। उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थोड़ी सी अभी बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद दोस्तों। यार आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे और बहुत से न्यूज़ चैनल और बहुत सी न्यूज़ भी आई, देखा ही होगा जो ये हरामजादों ने, अब क्या कहूँ यार, यहाँ बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन यही वर्ड निकलता मुंह से पाकिस्तानियों के लिए। ये जो इन्होंने पहलगाम में किया, उसके बाद आपने देखा ही होगा क्या क्या कैसे कैसे हुआ। उन्होंने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि पूछ के कत्ल किया, वे हिंदू हो या मुसलमान हो। खून खोलना लाजमी था, खून खोला हमारा भी, सबका खोला, जैसे आप सबका। 140 करोड़ जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान पे, सबका खून खोला, आपका भी खोला, मेरा भी खोला। और सबका सिर्फ एक ही डिमांड अपनी सरकार से और अपनी आर्मी से, इसका कुछ इलाज करो। और इलाज भी किया। आपने देखा ही होगा उस अटैक के बाद जितनी भी पार्टियां थी, जितनी भी हमारी ये पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो किसी भी दल की हों, सब सरकार के साथ आ गए। सबने ये स्टेटमेंट दी कि हम सरकार के साथ हैं, कड़ा कदम उठाना चाहिए। और सरकार ने भी भरोसा दिलाया। और हमारे मोदी जी ने तो भाषण में ये भी बोला बिहार में जाके कि पृथ्वी के आखिरी कोने तक हम उनका पीछा करेंगे और ऐसी सज़ा देंगे जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। 10-12 दिन लगे तैयारियों में और फिर वो दिन आया जब हमारी पराक्रमी सेना, शूरवीर सेना, हमारी आर्मी एयर स्ट्राइक किया। और उनके जो 9 टेरर कैंप चलते थे, इसमें जैश का भी था, लश्कर का भी था, और भी कई उग्रवादी कैंप थे। उनको नेस्तनाबूद किया, मार के गोले उड़ा दिया। अब उधर से क्या हुआ, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जैसे कि उम्मीद थी। सब कह रहे थे भी इस बार तो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा। उसने रिटेलिएट किया और जवाब में उसने ड्रोन हमले किए। और ड्रोन हमले ऐसे किए कि हमारे तो गुरुद्वारे तक नहीं छोड़े। पुंछ में गुरुद्वारे में बम गिरे, वहाँ कुछ लोग मरे। और जैसा न्यूज़ में आ रहा है कि करीब 22 सिविलियन और मारे गए पाकिस्तान के जो रिटेलिएशन हुआ उसमें। बदले में फिर हमारी सेना ने और कार्रवाई की, उनके एयरबेस उड़ाने शुरू किए। सैल्यूट है हमारी आर्मी को। लेकिन उसके बाद
अभी ये सब चल ही रहा था। ये सब 3 या 4 दिन की एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप जानते ही हैं बहुत से वीडियो हैं, मैं उस पर अभी मैं असल में क्या कहना चाहता हूँ उस पॉइंट पे अभी आ रहा हूँ मैं। ये सब 3-4 दिन की एक्सरसाइज थी। एक युद्ध का माहौल बन गया था, युद्ध हो जाएगा, और हमारी सेना लगातार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी, उसके एयरबेस उड़ा रही थी, और हम आगे बढ़ रहे थे। और उधर से जो ड्रोन हमले हो रहे थे उनको भी हमारी सेना, हमारी आर्मी रोक रही थी। आप जानते ही हैं S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे से उनको सबको न्यूट्रलाइज कर रहा था, ड्रोन अटैक्स को और मिसाइल अटैक्स को। अच्छा, ये सब चल ही रहा था कि अचानक से पता नहीं क्या होता है एक ट्वीट आता है। किसका ट्वीट? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक ट्वीट आता है कि जी मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बात कर ली है और दोनों सीज फायर करने को तैयार हो गए हैं। और ये अब जो भी संघर्ष चल रहा है, सीज फायर कह लो, युद्ध कह लो या संघर्ष कह लो, संघर्ष विराम आपस में अब राजी हो गए हैं दोनों। और आज शाम 5 बजे से ये सब रुक जाएगा। और उसके बाद हमारी आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो आते हैं टीवी पे और सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। सीज फायर हो जाता है। कुछ छुटपुट घटनाएं उसके बाद भी होती हैं, लेकिन मोटा मोटी सीज फायर हो गया और सब कुछ शांत हो गया। अच्छी बात है, शांति रहनी चाहिए। युद्ध तो किसी के भी पक्ष में नहीं है, ना हमारे ना उनके। यहाँ अब कहने का मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा टारगेट क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था। उन टेरर कैंप को उड़ाना या पाकिस्तान को सबक सिखाना या पाकिस्तान की आर्मी को सबक सिखाना, क्या वो हमने अचीव कर लिया? ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। क्या हमने वो टारगेट अचीव कर लिया? ठीक है, हमने उनके टेरर कैंप भी उड़ा दिए, एयर बेस भी उड़ा दिया, लेकिन भाई वो तो अभी भी बाज नहीं आ रहा और ना वो बाज आने वाला। वो तो अभी भी कह रहा मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, कुछ साजिश भी कर रहा है। अभी लेटेस्ट कल परसों की न्यूज़ है 2-4 दिन पहले की कि वो नेपाल के रास्ते कुछ प्लानिंग कर रहा है टेररिस्ट यहाँ इंडिया में भेजने की। अब इंडिया ने वहाँ भी चौकसी बढ़ाई है। मतलब कहने का ये है कि वो तो बाज आ ही नहीं रहा। तो हमने ये जो स्ट्राइक शुरू की थी इसका लक्ष्य क्या था और क्या वो लक्ष्य पूरा हुआ? मतलब अगर सिर्फ लक्ष्य यही था कि ठीक है जी हमने जाना और उनके 8-10 कैंप उड़ा देने हैं और बस बदला पूरा हो जाना है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो हमने टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन अगर टारगेट ये था कि पाकिस्तान को एक कड़ा और एक तगड़ा झटका देना कि वो दोबारा जुर्रत ना कर पाए, ये जो उसने हरकत की थी पहलगाम में, वो दोबारा वैसी हरकत करने की जुर्रत भी ना कर पाए, क्या वो टारगेट हमने अचीव कर लिया? और आप सब बताना। अब दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तो बाज आ ही नहीं रहा, अभी भी बाज नहीं आ रहा। तो हम एक्चुअली करना क्या चाहते थे? किसी ने कह दिया जी संघर्ष विराम कर लो, हमने संघर्ष विराम कर लिया। अब कोई आके कहेगा जी दोबारा लड़ लो, हम दोबारा लड़ लेंगे। वो फिर अटैक करेगा, हम फिर लड़ने चले जाएंगे और फिर उसके कैंप उड़ाएंगे और फिर वो कह देगा जी बंद करो, बंद हो गया। तो यही चलता रहेगा। कोई भी लड़ाई की जाती है, एक गली मोहल्ले की भी लड़ाई होती है, तो
किसी बात पे होती है और उस बात को जब तक सुलझा नहीं लिया जाता तब तक तो यार अब ठीक है, कोई बीच में आकर कह गया जी ठीक है, नहीं नहीं यार बंद करो इसको, अब बंद कर दी, लेकिन उसका कोई हल तो होना चाहिए ना। कि जिस बात पर लड़ाई हुई थी, जिस बात पे संघर्ष हुआ था, वो बात पूरी हुई क्या? अब पता नहीं ना। तो देखो सेना पे तो खैर कोई क्वेश्चन चिन्ह लगाने का दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं बनता। सरकार क्या कहूँ, या तो मेरी बुद्धि इतनी है ही नहीं कि मैं सरकार की कोई नीति समझ सकूं। आप ज़्यादा जानकार लोग हैं, आप बताएं क्या टारगेट लेके हमने संघर्ष किया था और क्या वो टारगेट पूरे हो गए या नहीं। बस यही मेरा सवाल था। सवाल क्या, एक सवाल भी नहीं कह सकता, एक मन में विचार आया था कि क्या हमने वो टारगेट अचीव किए, इस टारगेट को लेकर हमने ये सब इतना सब कुछ किया, और अगर नहीं किए तो फिर रोका क्यों, फिर आगे बढ़ना चाहिए था। और अगर कर लिए हैं तो कौन इस बात की गारंटी देगा कि भाई पाकिस्तान दोबारा ऐसा नहीं करेगा? है कोई गारंटी? ठीक है जी, मिलते हैं, नमस्कार।